ज्ञानोदय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम साथ मिलकर सरलता से सीखने का प्रयत्न करते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर 2 जिसका नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर पे विस्तार पूर्वक चर्चा किया था। इस चैप्टर का जो वीडियो है 2 पार्ट में रिकॉर्ड किया गया था और ये सारी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, उपस्थित है, मौजूद है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो को अच्छे से देख लें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर 2 का प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में जो प्रश्न दिए गए हैं वो 3 खंडों में विभाजित है। पहला जो खंड है उसमें आपको शॉर्ट आंसर देना है क्वेश्चन का, यानी कम शब्दों में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दूसरा जो खंड है उसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए होंगे हर एक प्रश्न के, जिन प्रश्न का जो उत्तर सही होगा उस पे आपको सही का निशान लगाना होगा, यानी ऐसा निशान लगाना होगा। और तीसरा जो खंड है, जो आखिरी खंड है, उसमें आपको खाली स्थान दिए गए होंगे और उस खाली स्थान को सुटेबल शब्दों से भरना होगा। तो आइए अपने सबसे पहला खंड यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से हम शुरुआत करते हैं। तो एनसीईआरटी में जो पहला प्रश्न दिया गया है वो है पृथ्वी का सही आकार क्या है। जो आपके बुक में क्लास 6 के ज्योग्राफी के चैप्टर 2 का जो पहला प्रश्न है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में वो है कि पृथ्वी का वास्तविक या सही आकार क्या है। तो हम चैप्टर 1 से इस बात पर चर्चा करते आ रहे हैं कि पृथ्वी जो है वो पूर्ण रूप से गोलाकार पिंड नहीं है। ये दोनों ध्रुवों पे थोड़ी चपटी है, यानी इधर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे दोनों ओर से थोड़ी चपटी है। इसीलिए इसके आकार को क्या कहा जाता है, भूभाग। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि पृथ्वी का सही आकार क्या है, तो वो भूभाग है। तो आइए अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो कह रहा है कि ग्लोब क्या है, मतलब ग्लोब जो है वो क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि ग्लोब कहते किसे हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक यानी रियल प्रतिरूप यानी मॉडल है। अब ग्लोब क्या है, तो वो पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। अब ये क्यों है, इस पे हमने चर्चा किया था। चूंकि जो ग्लोब की आकृति है वो हूबहू पृथ्वी के समान ही है और हम ग्लोब को भी पृथ्वी के समान पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घुमा सकते हैं, घूर्णन करा सकते हैं। इसीलिए इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन 2 का वो हो जाएगा ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। अब आइए हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वो कह रहा है कि कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है। अब हमने सेकंड चैप्टर में चर्चा किया था कि कर्क रेखा जो है वो एक अक्षांश रेखा है, जिसका अक्षांशीय मान क्या होता है, तो 23.5 डिग्री उत्तर। ठीक है, 23.5 डिग्री, यहाँ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। हमने इस बात पे चैप्टर 2 में चर्चा ऑलरेडी चर्चा कर लिया है। ये जो 0 डिग्री पे अक्षांश रेखा है उसे विषुवत वृत्त के नाम से जानते हैं, और इसके उत्तर में 23.5 डिग्री पे जो अक्षांश रेखा है उसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री होता है। आइए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं। तो पृथ्वी के जो तापीय कटिबंध है इस पे हमने चर्चा किया है ऑलरेडी इसके पहले के वीडियो में कि पृथ्वी को 3 तापीय कटिबंध में विभाजित किया गया है, जिनमें जो पहला तापीय कटिबंध है उसे उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल जोन के नाम से जाना जाता है। जो दूसरा तापीय कटिबंध है उसे शीतोष्ण कटिबंध के नाम से यानी टेम्परेट जोन के नाम से जाना जाता है। और जो तीसरा और अंतिम तापीय कटिबंध है उसे फ्रिजिड जोन के नाम से जाना जाता है, यानी इसे शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। ये डायग्राम से हम देख ले जल्दी जल्दी कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसे विषुवत वृत्त कहते हैं, और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण का जो अक्षांश रेखा है जिसे दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं, इन तीनों के मध्य यानी कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा के मध्य के भाग को हम उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं जिसे ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। वही कर्क रेखा से उत्तर यानी उत्तर ध्रुव वृत्त तक और मकर रेखा से दक्षिण यानी दक्षिण ध्रुव वृत्त तक का जो भाग होता है उसे हम शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। ये और इधर दक्षिणी गोलार्ध में ये जो भाग है ये शीतोष्ण कटिबंध और ये भी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री जो जिसे उत्तर ध्रुव वृत्त कहते हैं और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे नॉर्थ पोल कहते हैं के मध्य का जो भाग है इसे शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है जिसे फ्रिजिड जोन भी कहते हैं। वही दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जो है उसे हम इसके मध्य के भाग को हम शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं जिसे फ्रिजिड जोन या शीत कटिबंध कहते हैं। तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन था उसका उत्तर इस प्रकार होगा कि पृथ्वी जो है वो 3 तापीय कटिबंध में बांटी गई है जिसे हम उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल जोन, शीतोष्ण कटिबंध यानी टेम्परेट जोन और शीत कटिबंध यानी फ्रिजिड जोन के नाम से जानते हैं। अब जो 5वां प्रश्न है हमारे पुस्तक में वो है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या होती है। तो इस पे हमने चर्चा किया था कि ग्लोब पे कुछ रेखाएं खींची गई हैं जो काल्पनिक रेखाएं हैं। जिन रेखाओं को लेटी हुई अवस्था में खींचा गया है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं, यानी जो ऐसे लेटी अवस्था में रेखाएं खींची गई हैं ग्लोब पे जो एक काल्पनिक रेखा है उसे अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। वही जो रेखाएं खड़ी अवस्था में खींची गई है उसे देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये जो रेड है रेखाएं मैंने खींची रेड कलर से, जो खड़ी रेखाएं हैं उन्हें देशांतर रेखा और जो ब्लू कलर से खींची गई रेखाएं यहाँ पे आप देख रहे हैं जो लेटी हुई अवस्था में उसे अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमारा जो 5वां प्रश्न है उसका उत्तर होगा ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। जो रेखाएं लेटी अवस्था में खींची गई हैं उन्हें अक्षांश रेखा यानी लेटिट्यूड लाइन तथा जो रेखाएं खड़ी अवस्था में खींची गई हैं उन्हें देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड लाइन के नाम से जाना जाता है। अब आइए हम अपने अगले प्रश्न यानी 6ठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध में क्यों प्राप्त करते हैं। तो आइए हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर
ऊष्मा की जो अधिकतम मात्रा है, अत्यधिक मात्रा है, वो उष्णकटिबंध में ही क्यों प्राप्त होता है। ये हमारा 0 डिग्री लेटीट्यूड यानी अक्षांश रेखा, ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा, ये विषुवत वृत्त, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसे मकर रेखा के नाम से जानते हैं। अब ये जो पोर्शन है अर्थ का, ये उठा हुआ होता है। हमने चैप्टर 1 में इस चीज के बारे में जाना था कि हमारी जो पृथ्वी है, सौरमंडल में स्थित जितने प्लैनेट हैं वो सभी अपना ऊष्मा और प्रकाश सूर्य से ही प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पे यानी कर्क रेखा और मकर रेखा तक 0 डिग्री से कर्क रेखा और मकर रेखा तक सीधी पड़ती हैं। इसीलिए इन क्षेत्र पे तापमान अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। यही कारण है कि उष्णकटिबंध में हमें अधिक ताप प्राप्त होता है और वहां का टेम्परेचर, तापमान अधिक होता है। आइए अब हम अपने अगले प्रश्न और आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब भारत में शाम के 5:30 बजे हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं। आइए इस प्रश्न का उत्तर हम ढूंढने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर जब हमारे प्यारे भारत में शाम के 5:30 बजे हों तो लंदन में उस समय दोपहर के 12 क्यों बजते हैं। हमने चैप्टर 2 में इस बात पे चर्चा किया था कि हर देश का कुछ मानक समय लिया जाता है। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर के पार्ट 2 वाले वीडियो में मैंने एक गलत इंफॉर्मेशन आपसे साझा कर ली थी कि जो रूस है उसमें कुल 12 मानक समय रेखाएं, मानक समय लिए गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो रूस है उसमें कुल 11 मानक समय लिए गए हैं। तो आइए अपने प्रश्न पे आते हैं कि आखिर जब भारत में शाम के 5:30 बजे हैं तो लंदन में उस समय दोपहर के 12 क्यों बजते हैं। हमने चर्चा किया था कि देशांतर रेखा और समय में संबंध होता है और पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर रेखा से अगर 2 डिग्री तक घूमती है तो उसे कुल 4 मिनट का समय लग जाता है। इस प्रकार जो हमारे भारत का मानक समय है या मानक याम्योत्तर है वो है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। वो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है। अब ये हमारी जो भारत की स्थिति है, देशांतरीय विस्तार है, वो पूर्वी गोलार्ध में है और हम जानते हैं कि अगर हम 0 डिग्री देशांतर या प्रधान याम्योत्तर रेखा से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो समय में क्या होगा, वृद्धि होते जाएगा। इस यही कारण है कि अगर यहाँ पे ग्रीनविच रेखा पे या प्रधान याम्योत्तर रेखा पे 12 बजे हो तो हमारे यहाँ भारत में उस समय शाम के 5:30 बजते हैं। क्योंकि 0 डिग्री देशांतर रेखा और 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा के मध्य 5.5 घंटे के समय का अंतर पाया जाता है। यही कारण है कि जब भारत में शाम के 5:30 बजे हैं तब हमारे 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी प्रधान याम्योत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा जो लंदन के एक शहर से गुजरती है जिसका नाम है ग्रीनविच, तो वहां दोपहर के 12 बजते हैं। यानी यहाँ दोपहर के 12 बजेंगे और हमारे भारत में शाम के 5:30। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि चूंकि भारत का मानक याम्योत्तर रेखा यानी 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर प्रधान याम्योत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा से
5.5 घंटे आगे स्थित है। यही कारण है कि जब भारत में शाम के 5:30 बजे हो तो लंदन में दोपहर के 12 बजे होते हैं। तो हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यानी लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर यहाँ पे जाना। इसके बाद हम अपने प्रश्नों के अगले खंड में जो है सही उत्तर का चयन करें यानी टिक द करेक्ट आंसर पे आते हैं। उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम अपने अगले खंड की ओर बढ़ते हैं। तो इसके पहले हमने चैप्टर 2 में जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसको हल किया था। अब आइए हम इस चैप्टर में जो दूसरा खंड है प्रश्नों का उसमें आपको सही उत्तर पे टिक लगाना है। तो इस खंड का जो पहला प्रश्न है वो है प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या। तो प्रमुख याम्योत्तर का जो मान होगा वो आपका होगा ख इसका 0 डिग्री, यानी प्रमुख यामोत्तर का जो मान होता है वो होता है 0 डिग्री। इस खंड में जो दूसरा प्रश्न है वो है शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है। तो ऑलरेडी हमने इस पर चर्चा किया है कि शीत कटिबंध जो है ध्रुव और उत्तरी ध्रुव या फिर उत्तर ध्रुव वृत्त या फिर दक्षिणी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव वृत्त के मध्य पाया जाता है। तो इन ऑप्शंस में से क्या सही ऑप्शन होंगे? क्या शीत कटिबंध ध्रुवों के पास पाया जाता है, क्या शीत कटिबंध विषुवत वृत्त के पास नजदीक पाया जाता है, या शीत कटिबंध कर्क रेखा के नजदीक पाया जाता है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा इसमें ध्रुव, यानी शीत कटिबंध ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है। इसमें जो तीसरा प्रश्न है वो है देशांतरों की कुल संख्या क्या है। तो क्या देशांतरों की कुल संख्या 360 है या फिर 180 है या फिर 90 है। तो हम जानते हैं कि देशांतरों की कुल संख्याएं जो है वो है 360। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा 360। अब अगला जो प्रश्न है वो है दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है। अब जो दक्षिण ध्रुव वृत्त जिसे हम एंटार्क्टिक सर्कल भी कहते हैं वो कहाँ स्थित है। तो हमारा जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त है क्या वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, क्या वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है या फिर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो हमारा जो दक्षिण ध्रुव वृत्त है वो कहाँ स्थित होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होगा। अब आइए अपने अगले प्रश्न और इस खंड के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि ग्रिड किसका जाल है। ग्रिड किसका जाल है, तो इस पे हम एक डायग्राम से समझते हैं कि आखिर ग्रिड कहते किसे। ग्रिड आमतौर पे अक्षांश रेखा यानी लेटी हुई रेखा और देशांतर रेखा यानी खड़ी रेखा, ये जो जाल बना रहे हैं वास्तव में इस जाल को ही क्या कहा जाता है, तो ग्रिड कहा जाता है। तो ग्रिड किसका जाल है, तो ग्रिड अक्षांशों समानांतर रेखा एवं देशांतरीय यमोत्तरों का जाल होता है। तो इस प्रकार हमने इस खंड के प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त कर लिए। अब हम इस चैप्टर में जो आखिरी खंड है प्रश्नों का जो है फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान की पूर्ति, उस पर चर्चा कर लेते हैं। उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम अगले खंड और अंतिम खंड की ओर बढ़ते हैं। तो इसके पहले हमने इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखा, उसके बाद हमने टिक द करेक्ट आंसर को बनाया। अब हम इस चैप्टर में का जो प्रश्न का आखिरी खंड है जो है खाली स्थान को भरे, उसको बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो आइए इस खंड में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है मकर रेखा डैश पर स्थित है। तो अपना जो मकर रेखा है उसकी स्थिति है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी
अक्षांश। तो मकर रेखा कहाँ स्थित है? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। तो इसमें जो दूसरा प्रश्न है वो है भारत का मानक याम्योत्तर डैश है। अब भारत का जो मानक याम्योत्तर है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो भारत का जो मानक याम्योत्तर है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब जो अगला प्रश्न है वो है कि 0 डिग्री याम्योत्तर को डैश के नाम से जाना जाता है। अपना जो 0 डिग्री याम्योत्तर है उसे प्रधान याम्योत्तर के नाम से जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी में प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। उसके बाद जो चौथा प्रश्न है वो है देशांतरों के बीच की दूरी डैश की तरफ घटती जाती है। तो आइए एक डायग्राम की सहायता से समझने का प्रयत्न करते हैं। ये एक ग्लोब का या अर्थ का डायग्राम है। यहाँ आपका नॉर्थ पोल और यहाँ आपका साउथ पोल है। अब मैं इस पे देशांतर रेखाएं खींचता हूं। तो आप अगर यहाँ ध्यान दें तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी यानी ये और ये देशांतर रेखाओं को मैं लूं इन तीनों को, तो देखते हैं कि इनके बीच की जो दूरी है वो अगर हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो क्या हो रही है? घटती जा रही है। और यहाँ नॉर्थ पोल पे आके एक समान मिल जाती है, एक डॉट के समान बन जाती है। वही दक्षिणी ध्रुव की ओर भी आते हैं हम तो इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है? घटती जा रही है। और दक्षिणी ध्रुव पे यानी साउथ पोल पे भी एक डॉट के समान आके मिल जाती है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे जो शब्द फिल किया जाएगा, भरा जाएगा, वो होगा ध्रुव। यानी देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुव की तरफ घटती जाती है या ध्रुवों की तरफ यानी नॉर्थ पोल या साउथ की ओर पोल की ओर जाने पे क्या होगी? तो घटती जाएगी। अगला जो प्रश्न है वो है उत्तर ध्रुव वृत्त डैश गोलार्ध में स्थित है। अब उत्तर ध्रुव वृत्त की जो स्थिति है वो कहाँ होगी? तो वो उत्तरी गोलार्ध में होगी। यानी उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार हमने एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर 2 यानी ग्लोब अक्षांश व देशांतर का इस वीडियो में प्रश्नों को हल किया। अब हम आने वाली अगली वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर 3 जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।